हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हुए हेल्पिंग हैंड के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है कि क्या जीएसटीआर 2A के अंदर बिल ना रिफ्लेक्ट करते हुए भी क्या उसका आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं एक केस लॉ के थ्रू, जिसका जजमेंट 24 फरवरी 2021 को मद्रास हाई कोर्ट ने पास किया, दैट इज DY बीथल एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिस। फ्रेंड्स, ये केस लॉ जानना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद हम सभी के कोई ना कोई क्लाइंट ऐसे होंगे जिनके जीएसटीआर 2A के अंदर कुछ बिल्स ऐसे होंगे जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो आइए समझते हैं कि इस केस लॉ को। तो हुआ यूँ कि DY बीथल एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर मिस्टर गुडविन प्रसाद ने कुछ गुड्स मिस्टर चार्ल्स एंड उनकी वाइफ शांति की एंटरप्राइजेस से खरीदे। अब और उसका जो सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ अमाउंट था वो उन्होंने बैंकिंग चैनल के थ्रू उन्हें पे भी कर दिया एंड उस बिल के अगेंस्ट उसका आईटीसी क्लेम कर लिया। बट इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला कि मिस्टर चार्ल्स एंड उनकी वाइफ शांति की जो फर्म थी उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स पे ही नहीं किया। बट जीएसटी डिपार्टमेंट ने ना आओ देखा ना ताओ देखा एंड बेचारे DY बीथल एंटरप्राइजेस का आईटीसी रिवर्स कर दिया और उसको इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगा दी। अब DY बीथल एंटरप्राइजेस ये कहता है कि भाई मैंने तो पूरा टैक्स भी पे कर दिया है, पूरी पेमेंट भी कर दी है, सारे कंप्लाइंसेस भी पूरे कर दिए हैं, तो मैं क्यों सफ़र करूं अगर सामने जो सप्लायर है उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है। तो इवन जीएसटी काउंसिल की एक प्रेस रिलीज के अंदर भी ये कहा गया था कि अगर सप्लायर डिफॉल्टर है तो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो उसका आईटीसी रिवर्स कर पाए। इवन अगर सेक्शन 16(1) एंड 16(2) की सारे क्लॉजेस भी पूरे होते हैं, कंडीशंस पूरी होती हैं, तब भी आईटीसी रिवर्स नहीं हो सकता। सेक्शन 16(1) ये कहता है कि अगर आपने जो गुड्स परचेज करे हैं वो फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए करे हैं तो आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। एंड सेक्शन 16(2) ये कहता है कि अगर आपके पास वो बिल की कॉपी है, आपने गुड्स परचेज करे हैं, आपने 180 डेज के अंदर सप्लायर को पूरी पेमेंट कर दी है, तो आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ये सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है वो DY बीथल स्टेट टैक्स ऑफिसर के सामने करता है, बट जीएसटी डिपार्टमेंट तो कहाँ किसी की सुनता है, तो बेचारे इसकी भी नहीं सुनी एंड इनको मजबूरन मद्रास हाई कोर्ट के पास जाना पड़ा। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये नोटिस किया कि डिफॉल्टर सप्लायर है बट डिफॉल्टर को कहीं पिक्चर में लाया ही नहीं गया, उसकी ना तो कहीं इंस्पेक्शन की गई, ना इंक्वायरी की गई, ना एग्जामिनेशन किया गया, ना उसको कन्फ्रंट करवाया गया कि आप डिफॉल्टर हैं तो आपको पेमेंट करनी है। बजाय इसके DY बीथल एंटरप्राइजेस के आईटीसी को रिवर्स कर दिया गया एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टीज लगाई। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम जो इस जजमेंट को क्वैश करते हैं, इसको खारिज करते हैं एंड आप चार्ल्स एंड उनकी वाइफ शांति की फर्म को बुलाइए, उसको इंस्पेक्ट कीजिए, वो डिफॉल्टर है, उनसे जानिए कि क्या बात है एंड फिर आगे डिसीजन लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें इस केस लॉ से ये समझना है कि सबसे पहले तो अब जीएसटी डिपार्टमेंट किसी का भी आईटीसी रिवर्स करने से पहले एटलीस्ट पूरी तरीके से प्रिपरेशन करेगा एंड यूं ही किसी की आईटीसी रिवर्स नहीं कर देगा। सेकंड, अगर आपकी सेक्शन 16(1) एंड 16(2) की सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आईटीसी रिवर्स करने का क्वेश्चन ही नहीं आता है। अगर जीएसटीआर 2A के अंदर बिल रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो जीएसटी डिपार्टमेंट को पहले डिफॉल्टर पार्टी को पकड़ना है एंड ना कि यूं ही सिर्फ आईटीसी रिवर्स कर देना है। वैसे तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट पास किया है तो ये उसी स्टेट पे लागू होगा, बट हम इसका एटलीस्ट जस्ट ले सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं और आगे अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हम इसकी रेफरेंस लेके अपने केस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।